1172 के स्टार्ट में देखते हैं कि हजरुद्दीन और दूसरे जायंट एलिवेटर के थ्रू सन वर्ल्ड में पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहां पर रास्ते में गबान उन लोगों को सिचुएशन के बारे में बताता है कि उनके एनिमीज कौन है और उनकी पावर्स क्या है। तो दोस्तों हमने चैप्टर 1171 के स्पॉयलर्स में देखा था कि कैसे लॉकी की पावर्स को देखने के लिए हमारा क्रू हेड लूफी वहां पर ही रुक जाता है और सांजी चॉपर को लेकर सन वर्ल्ड के लिए निकल जाता है और दूसरे जायंट्स अपने एलिवेटर के थ्रू सन वर्ल्ड के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता ही है कि सन वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पर गान को और ईमू ने अपना आतंक मचा दिया है। फिर हमें बताया जाता है कि हजरुद्दीन, सांजी और सभी जायंट्स वहां पर सन वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं और उन्हें वहां पर काशी मिलता है और काशी उनको सभी करंट सिचुएशन के बारे में बताता है और ये सुनकर वो सभी लोग दो पार्ट में स्प्लिट होने का डिसाइड करते हैं और वहां पर कैशी कहता है मैं तुम लोगों से भीख मांगता हूं, प्लीज मास्टर जारुल को बचा लो। फिर हमें डबल पैनल्स दिखाए जाते हैं जहां पर हम ब्रांच 8 का मैप देखते हैं और हमें वहां पर पता चलता है कि सभी हमारे स्ट्रॉ हेड्स कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं और वहां पर हम देखते हैं जिम्बे, रॉबिन, नामी और उसब वो लोग आउल लाइब्रेरी के पास अभी भी बंधे हुए हैं और रॉबिन कहती है स्कूल पर आग लग चुकी है। नामी गुस्से में आकर कहती है कि बच्चों को उन लोगों ने कब्जे में ले लिया है, प्लीज यहां पर आकर कोई हमें निकाल लो। और वहां पर जिम्बे कहता है कि अभी तक चॉपर नहीं आया है और ब्रूक को कुछ रियलाइज हुआ है और वो यहां से निकल चुका है और उसब वहां पर सैड होते हुए कहता है मास्टर ब्रॉगी, मास्टर डॉरी, मैं आप लोगों को इस तरह देखना नहीं चाहता था। फिर सीन चेंज होता है और हम वही डॉमी रिवर्सी जायंट को देखते हैं जो कि वेस्टर्न विलेज के लिए निकल चुके हैं जारुल को मारने के लिए। फिर हमें रिपली और ओमियो दिखाई जाती है जो कि बच्चों को बचाने के लिए निकल जाती है और हम बच्चों को देखते हैं जो कि पोर्ट के किनारे पर आ चुके हैं और जरा भी वो लोग आगे गए तो उन सभी इनोसेंट बच्चों का काम वहां पर ही तमाम हो जाएगा। सीन वेस्टर्न विलेज पर जाता है जहां पर जारुल को सभी जायंट कहते हैं वहां से भाग जाए क्योंकि जारुल की जान को खतरा है और जारुल उन लोगों को मना कर देता है कि मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है और फिर वो डेंडन मुशी यूज करके सभी एल्बाफ वालों को बताता है कि उस दिन क्या हुआ था जब हड़ाल मरा था और फिर वो लॉकी के बारे में बताता है कि वो गिल्टी नहीं है। दोस्तों मुझे सच में यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा था क्योंकि फाइनली हमारे लॉकी को इंसाफ मिल चुका है। बंदे ने काफी कुछ सहा है और उसने अपने बाप को मारने का इल्जाम भी अपने आप पर लगा लिया था। अभी तक वो सभी चीजें सहते हुए आया है और फाइनली जारुल ने ये सभी चीजें एल्बाफ वालों को बता दी है। जारुल कहता है कि वो सभी लोग वापस यहाँ पर 14 साल बाद हमारे एल्बाफ पर वापस कब्जा जमाने आ चुके हैं। फिर हमें एक अमेजिंग पैनल दिखाई जाती है जहां पर ईमो और गान को हमारे डॉमी रिवर्सी जायंट को कमान दे रहे हैं, दूसरी तरफ किलिंग गम भी अपने मॉन्स्टर को कमान दे रहा है और सॉमर्स आराम से जारुल की सभी बातें सुन रहा है। तभी जारुल कहता है हाउएवर आज सभी डेविल्स वापस आ चुके हैं क्योंकि मुझे लगता है कि उन लोगों को ग्रेट फोर्स चाहिए और वो लोग हमारे नेशन पर कब्जा जमाने के लिए आ चुके हैं। फिर दूसरी तरफ सॉमर्स कहता है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर नैप भी ले लूं तो मेरा मिशन यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। फिर हम वापस जारुल की बातें सुनते हैं जहाँ पर जारुल कहता है सुन लो तुम सभी डेविल्स, अगर तुम लोगों ने हमारे बच्चों पर कब्जा जमा लिया है और उन लोगों को कंट्रोल कर रहे हो तो हम सभी लोग हमारे हिस्ट्री और कल्चर को कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर हमारी व्हील पर कब्जा जमाने आए हो, हम लोगों को गुलाम और स्लेव बनाने आए हो तो सुन लो ये डिसीजन तुम्हारा बहुत ही गंदा है। तो हम लोग हड़ाल की तरह सब चीजें एंड्योर नहीं करेंगे और मैं बता दूं लोगों को थोड़ी देर बातें करने की क्या ही परमिशन दे दी, तुम लोग तो हमारे सर पर चढ़ गए। ये सुनकर उसब बहुत खुश हो जाता है और कहता है तुम सही हो जारुल, एल्बाफ को मैं एडमायर करता हूँ, उसे कोई भी टेकन डाउन नहीं कर सकता। फिर जारुल कहता है कि मुझे माफ करना बच्चों, तुम्हारे कानों को बंद कर दो, अगर हार्ली ने जो कुछ कहा था वो सही है और वर्ल्ड 2 पार्ट में स्प्लिट होने वाला है तो मैं आज घोषित करता हूँ कि हम लोगों का एनिमी और कोई नहीं वर्ल्ड गवर्नमेंट है। हमें एक एपिक फाइनल पैनल दिखाई जाती है जहां पर हम देखते हैं कि वहां पर डॉमी रिवर्सी जायंट सभी लोग वेस्टर्न विलेज में आ चुके हैं, उनके बिल्कुल पीछे जोरो और हजरुद्दीन और दूसरे जायंट्स है और जारुल और सभी जायंट्स हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं और वहां पर जारुल कहता है हम लोग हमारे एल्बाफ को बचाकर ही रहेंगे, क्या मैं सही कह रहा हूं मेरे ऑनरेबल वॉरियर्स? तभी सभी जायंट कहते हैं यस मास्टर जारुल। वहां पर यूसुफ काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है ओ या ये वही एल्बाफ है जिसे मैं जानता था। वहां पर नामी गुस्से में आकर कहती है कि अभी तक हम लोग यहाँ पर बंधे हुए हैं
कोई तो आकर हमें यहाँ से निकालो। फिर जारुल की आवाज आती है, चलो आज हम पीस को प्रोटेक्ट करते हैं जिसके बारे में हरल ने सोचा था। फिर वहां पर हम हजरुद्दीन को देखते हैं जहां पर हजरुद्दीन कहता है कि मुझे लगता है कि हमें डोमी रिवर से जायंट लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, अगर हम वहां पर पहुंच गए तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। वहां पर जोरो कॉन्फिडेंटली कहता है कि मेरे पास कुछ प्लान है और यहां पर ही ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया हो और अगर आप यहां पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप रॉकिंग। दिस इज अकीरा साइनिंग ऑफ।